नमस्कार दोस्तों, आए दिनों अच्छे अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्रकार, आर्मी ऑफिसर, उद्योगपति और आम आदमी को डिजिटल अरेस्ट करके लाखों करोड़ों रुपए लूट लिए जा रहे हैं। आप लोग अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार को जागरूक बनाइए और सतर्क रहिए। आए दिनों स्कैमर एक नया नया तरीका ढूंढ रहे हैं कि कैसे लोगों से ऑनलाइन पैसा लूटा जाए। इस समय ट्रेंड में चल रहा है पैसा लूटने का डिजिटल अरेस्ट का तरीका। यह फ्रॉड गिरोह अपने आप को पुलिस वाला, ईडी, सीबीआई ऑफिसर बताकर आपको मैसेज भेजता है या वीडियो कॉल करता है और बताता है कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स के मामले में आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। ये कहा जाता है कि आप जो दूसरे देश में पार्सल भेजा है या जो दूसरे कहीं कंपनी से आपने जो पार्सल मंगाया है, इसमें गैर कानूनी सामान मिला है। आप मना करेंगे कि हमने ना तो कुछ भेजा है और ना ही कुछ मंगवाया है, तो वो कहेंगे कि आपका आधार और फोन नंबर इस पर लगा हुआ है। इसके बाद आपको मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप या स्काइपर कॉल पर बने रहने के लिए बोलते हैं और कहते हैं आप डिजिटल अरेस्ट हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए आप लोग पैसा भेजिए, केस क्लोज कर देंगे। आप वीडियो कॉल में आपको वर्दी में पुलिस वाला दिख रहा होता है, पुलिस ऑफिस या ईडी सीबीआई दफ्तर जैसा ही दिख रहा होता है और आपके मोबाइल पर अरेस्ट वारंट भेज दिया जाता है। यह एकदम हूबहू असली के जैसा होता है। लोग डर के मारे पैसा भेज देते हैं क्योंकि इन लोगों के पास आपके आधार, मोबाइल नंबर, फैमिली डिटेल, आप कब आते हैं, कब जाते हैं, आपका गाड़ी नंबर तक डिटेल रहता है। ये सब डिटेल स्कैमर के पास पहले से रहता है, जिसके थ्रू ये आपको अपने स्कैम का शिकार बना लेते हैं। ये लोग कहते हैं जो भी बातें हो रही है यह नेशनल सीक्रेट है। ये बातें आपको किसी से लीक नहीं करनी है, किसी को बताना नहीं है, नहीं तो ड्रग्स के केस में 15 से 20 साल का सजा होता है और बात लीक हो जाएगी तो 3 से 5 साल की और जेल हो जाएगी और आपसे 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ या अधिक पैसा का डिमांड किया जाता है। एक बार देने के बाद बोलते हैं कि बड़े अधिकारी मान नहीं रहे हैं और आपसे बार बार पैसे का डिमांड किया जाता है। पैसा वसूलने के बाद मोबाइल नंबर बंद कर दिया जाता है। यहाँ तक ऑनलाइन कोर्ट भी बैठा दिया जाता है जिसमें जज, वकील, अधिकारी इंट्रोगेट करते हैं। आपको पूर्ण रूप से अपने कंट्रोल में ले लिया जाता है और कुछ केसों में महिला पुलिस ऑनलाइन इंक्वायरी के नाम पर वीडियो कॉल पर ही आपके शरीर के पूरे कपड़े उतरवा दिया जाता है। उसी समय ये लोग आपका वीडियो शूट कर लेते हैं और कहते हैं 50 लाख, 10 लाख भेजो, नहीं तो आपका ये वीडियो नेट पर डाल देंगे और लोगों को मजबूर करके पैसा वसूल लिया जाता है। इसी तरह से और बहुत कई तरीकों से पैसा का फ्रॉड किया जाता है और वसूली कर लिया जाता है। देखिए, पहले तो हमने देखा कि कई भरतपुर, जामताड़ा के अंदर वो लोग आपको पूरा गांव का गांव एक तरह से साइबर ठगी में शामिल हो गया था। वो लोग आपको फोन कर आधार लिंकिंग के बहाने, आपका पैन कार्ड लिंक करने के बहाने किसी न किसी तरह से आपको साइकोलॉजिकल मैनिपुलेट करके आपका ओटीपी लेते थे ताकि वो नेट बैंकिंग का फ्रॉड कर पाए, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कर पाए, यूपीआई की फेक पेमेंट्स कर पाए। मगर जो ये नया 2-3 साल से एक नया तरीका देखने को मिल रहा है डिजिटल अरेस्ट का या फोर्सफुल कंप्लायंस का, उसमें 2 चीजें हो रही हैं। पहली बात तो आपको डायरेक्ट एक तरह से थ्रेट किया जाता है कि आपने क्राइम किया है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा जाएगा कि आपने जो एक कुरियर मंगाया था उसके अंदर ड्रग्स पाए गए हैं या कोई हथियार पाया गया है और आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपके ऊपर केस लगाया गया है और आप तुरंत एक वकील कीजिए। और ये जो कॉल करते हैं लोग, आपको व्हाट्सएप वगैरह पे कॉल कर रहे हैं। बहुत बार डीफेक वीडियोस का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति पुलिस की ड्रेस में बैठा है, जो रियल कोई पुलिस डीसीपी है, उसी के वीडियो को क्लोन किया जा रहा है, डीफेक बनाया जा रहा है या फिर एक झूठी वर्दी पहनकर उनको धमकाया जा रहा है। फिर उनको कॉन्सिक्वेंस बताए जाते हैं कि साहब ये सब मीडिया में आ जाएगा, आपके खिलाफ चार्जशीट हो जाएगी। कई बार कहा जाता है कि केस इतना बड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट से सीधा आपका अरेस्ट वारंट निकला है, एक फर्जी अरेस्ट वारंट भी बनाया जाता है। तो लोग डर जाते हैं और चूंकि एक डरा हुआ आदमी हो सकता है किसी से मदद मांगे, वकील से या किसी पुलिस से, अपने रिश्तेदार से, तो उन्हें कहा जाता है कि अगर ये कॉल कटा तो तुरंत आपके खिलाफ केस हो जाएगा, आप इस कॉल पर बने रहिए, तो एक वकील हम आपके लिए हायर कर रहे हैं, आप उस वकील की पेमेंट कीजिए। तो पहली बार वकील की पेमेंट के झांसे पे पैसा निकाला जाता है। उसके बाद कहते हैं इस केस को रफा दफा करने के लिए पेनल्टी के नाम पे आपसे कुछ कस्टम का पैसा लिया जाता है। उसके बाद एक बार अगर आपने वो पैसा दे दिया तो मतलब आप वनरेबल हैं, आप मैनिपुलेट हो चुके हैं, आप झांसे में आ चुके हैं। फिर आपसे एक बड़ी रकम मांगी जाती है कि केस हमारे बड़े अधिकारी सेटल नहीं कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन बना रहना होगा, आपका कैमरा चालू रहेगा, आपको बाथरूम जाना है, कुछ भी करना है कैमरे के सामने करेंगे, आप दिखते रहने चाहिए, आप किसी को फोन नहीं करेंगे। और एक बड़े लाखों की लोगों से ठगी करी जा रही है।
एक तो ये मोडस ऑपरेंडी है। दूसरा इससे खतरनाक जो है, क्योंकि भारत जैसे देश में बहुत लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, अमेरिका में बच्चे आपके बाहर पढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स को फोन किया जाता है कि आपका बच्चा जो है ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हो गया, पीछे आपको रोने चिल्लाने की मारने पीटने की आवाजें आ रही है, और उनके पास आपके बच्चे की आपकी जानकारी होती है, किसी ना किसी लीक डेटाबेस से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस वगैरह मालूम है। तो वो बोलते हैं कि आपका बेटा यहाँ पढ़ रहा है, वो ड्रग्स के साथ पाया गया है। और बहुत बार माँ बाप सोचते हैं यार हो सकता है कॉलेज में, हमें पता नहीं, वो बच्चे आपस में इस तरह की चीजें करते हैं, उसको मैनिपुलेट करके ये लोग इस तरह से करते हैं कि आपके बच्चे को जेल भेज दिया जाएगा, बड़ा केस बनेगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से नहीं बचे, आपका बच्चा भी सालों मतलब महीनों अरेस्ट रहेगा। तो अगर आपको चाहिए तो वही फिर पुराना फ्रॉड वकील हायर कर लीजिए या पेनल्टी के नाम। कुछ केसेस के बारे में आप सुनिए ताकि आप लोग को ठगी के बारे में पता चल सके। एक व्यक्ति पुलिस बनकर वीडियो कॉल के जरिए एक लड़की के कपड़े तक उतरवा दिए। ये गोरखपुर का मामला है, जहां पढ़ाई करने वाली लड़की को एसबीआई अधिकारी के नाम से फर्जी फोन आता है और अधिकारी लड़की से बोलता है कि आपका लोन बकाया है, तुम्हें हैदराबाद आकर जमानत करवानी पड़ेगी, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। जब लड़की बहुत डर जाती है तो फर्जी पुलिस वाले उसे ऑनलाइन जमानत लेने का बात कहते हैं और लड़की से 38,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं। फिर लड़की से उनकी पहचान कराने के लिए कपड़े तक उतरवा लेते हैं और वीडियो कॉल करने के लिए बोलते हैं। मजबूरी में लड़की शरीर से सारे कपड़े उतार कर वीडियो कॉल करती है। इसी समय फर्जी पुलिस वाले लड़की का वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं और बार बार फोन करके धमकी दिया जाता है कि जल्दी पैसा भेजो नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे, और लाखों रुपए की डिमांड की जाती है। वहीं दूसरा मामला यूपी के आगरा से है, जहां एक मां को 8 मिनट में करीब 10 बार फोन करके कहा जाता है कि आपकी लड़की सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है, 1 लाख तुरंत अकाउंट में भेज दो वरना वीडियो वायरल कर देंगे, जिसके सदमे से मां की मौत हो जाती है। इसी तरह से खौफनाक घटना से बचने के लिए जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। वहीं दूसरे केस में मुंबई पुलिस वाला बनकर लड़के के पिता के पास फोन करके कहता है कि आप आयुष के पिता हैं, ये 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की का रेप किया है, मैटर बहुत सीरियस है, लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है, आपका बेटा मेरी कस्टडी में है, अभी तक मैं इसका एफआईआर दर्ज नहीं किया हूँ, बच्चे का जिंदगी चाहते हो तो 40,000 भेजो और छोड़ दूंगा, पैसा तुरंत भेजिए नहीं तो एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा और इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हेलो हेलो। नरेश बात कर रहे हो? हाँ बोलो। सर पुलिस लाइन से राहुल बात कर रहा हूँ। ये आयुष कौन है? कहाँ से बोल रहे हो? आयुष कौन है? कहाँ से बोल रहे हो आप? सर पुलिस लाइन से हूँ ना। आयुष कौन है? हाँ बोलिए ना। है मेरा बेटा पर मेरा बाप है, बताएं। सर आपका बेटा है। आपका बेटा सर इन टाइम कहाँ पर है? किधर भेजा था आपने? अभी तो बाहर है, बताएं। कहाँ पर? मुंबई। हेलो मुंबई मुंबई। तो देखिए सर, आपको कुछ मालूम नहीं है आपके बेटे ने क्या किया है? नहीं, क्या हो गया? देखिए सर, आपका बेटा और आपके बेटे के 3 फ्रेंड लड़कों ने मिलके ना हाँ। एक लड़की का रेप किया है। अच्छा। मामला सीरियस है, लड़की हॉस्पिटल में है, लड़की का डेथ होने वाला है। आपका बेटा इस समय अरेस्ट हो चुका है। अच्छा, कौन से शहर में? सर देखिए आपका बोलिए। कौन से शहर में? देखिए सर, मैं मुंबई पुलिस लाइन से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा बोल रहा है कि मेरे फ्रेंड लड़कों ने मुझे फंसवाया है, ये मेरे फादर का नंबर है, मेरे फादर को कॉल करें, इसीलिए सर आपको कॉल कर रहे हैं। अभी तक इसके ऊपर हमने कोई भी एफआईआर नहीं दिया है, तो अभी सर इसका क्या करना है? इसको चलती कॉल में क्लियर करवा रहे हैं या इसके ऊपर एफआईआर देके इसको मीडिया पे दे दें? मीडिया पे देंगे आप? हाँ देखिए सर, अभी इसके ऊपर एफआईआर देना है या इसको क्लियर करवा रहे हैं, क्या करता है? तो अभी आपके साथ है वो? जी बिल्कुल सर, हमारी कस्टडी में है, इसको साइड पे रखा हुआ है। बात कराइए मेरी। बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल सर, बात करवा देता हूँ। काफी ज्यादा परेशान है, यहाँ पे घबराया हुआ है। अरे पांडे, इस लड़के को इधर लेके आओ, आयुष को। ये आयुष नाम का लड़का जो साइड पे रखा है ना, इसको इधर लेके आओ। देखिए सर, अभी जो है ना आपके लड़के को बुलवा रहा हूँ, उनसे बात करें। हाँ। काफी ज्यादा आपका बेटा यहाँ पे रो रहा है। हाँ बेटा इधर आओ ना, रोए मत, आप इधर आओ, ये बात करो। हेलो हेलो।
हाँ बेटा बात करो, ये बात करो अपने बेटे से। क्या हो गया? बेटा इसको साइड पे कर दो, साइड पे कर दो इसको अभी। हेलो, देखिए सर, आपका लड़का जो है ना काफी ज्यादा रो रहा है यहाँ पे। नहीं तो बात तो कराओ ना, मेरी बात तो करूं उससे। अरे सर यहाँ पे बाहर मीडिया वाले खड़े हैं, ये शोर डाल रहा है। अगर मीडिया वालों को पता चल गया तो हम इसको क्या जवाब देंगे? क्या? यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं, इतना अलाउ नहीं होता है। अच्छा, देखिए सर, इसके ऊपर अगर FIR हो गया तो आपका बेटा किसी काम के, किसी जॉब के लायक नहीं रहेगा। आपके बेटे का करियर खराब हो जाएगा। आप कोर्ट कचहरी में जाओगे, 2 से 4 लाख वहाँ पे लगाओगे। हो सकता है कि IG आपके बेटे के ऊपर 5 से 6 साल का सजा कर सकता है, 12 लाख इसके ऊपर फाइन लगा सकता है। अच्छा, तो अभी सर आप कुछ सेवा कर सकते हैं तो आपके लड़के को यहाँ से छोड़ देते हैं। क्या चाह रहे हैं आप? देखिए सर, हम 4 ऑफिसर हैं, 3 मेरे कांस्टेबल हैं जो मेरे साथ इस केस में काम कर रहे हैं। तो आपको सर मैं एक जो है ना कांस्टेबल का फोन पे, गूगल पे नंबर दे रहा हूँ। हाँ, इसके ऊपर हमें चाय पानी, खर्चा पानी भिजवा दें। हाँ, आपके बच्चे को मैं यहाँ से क्लियर करके छुड़वा देता हूँ। किसी थाने में कोई रिकॉर्ड, कोई FIR नहीं आने दूंगा। अच्छा। वहीं दूसरे केस में वर्धमान ग्रुप के CEO हैं SP ओसवाल। इनके पास एक फोन कॉल आता है और कहा जाता है कि आप CBI से बोल रहा हूं। एक पुराने केस में आपके नाम का एक अरेस्ट वारंट निकला है। आपको तत्काल डिजिटल अरेस्ट किया जाता है और तुरंत SP ओसवाल के मोबाइल नंबर पर एक अरेस्ट वारंट भेजा जाता है और कहा जाता है कि किसी से फोन कॉल या कहीं आप आ जा नहीं सकते हैं। आप इन लोग SP ओसवाल के अकाउंट का एक्सेस ले लिया और अलग अलग खातों में 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर लिए। इस समय तक ओसवाल को भनक तक नहीं लगी कि ये फर्जीवाड़ा है। अगर किसी भी तरह से साइबर अपराध के द्वारा पैसा ठग लिया जाता है, अगर 1 घंटे के अंदर 1930 पर शिकायत दर्ज करा दिया जाए तो पैसा रिकवरी होने की गुंजाइश रहती है। अगर किसी के साथ ठगी कर लिया जाता है तो तुरंत अपने आसपास के पुलिस थानों में इसका FIR दर्ज कराएं और ऑनलाइन भी नंबर दिए गए हैं 1930 पर कॉल करके रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि पैसा रिकवरी किया जा सके। तो अपना SP ओसवाल है, उनके जो मालिक हैं उनका ऑलमोस्ट 82 साल की उम्र है, बुजुर्ग आदमी है। उनको CBI ऑफिसर बनके इस बात के लिए मजबूर कर दिया भी आपके फर्म के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे जो हमें पार्सल मिला है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का बनता है केस, हम CBI को ED को रेफर करेंगे। हम CBI ऑफिसर बोलते हैं और आपको आपके हमने वारंट लिए हैं और आपको जल्द गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। तो वो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको व्हाट्सएप भी किए, जो इसके डर की हिवस में जो उन्होंने ये देखा भी हमें ये इस बात में कहीं फंसा मत दें और हमारे किसी डॉक्यूमेंट का किसी आदमी ने मिसयूज़ ना कर लिया हो, तो वो उस प्रभाव में जो आ गए। और उन्होंने आने के बाद फिर देखा भी हम अगर इन्होंने गिरफ्तार कर लिया जिस हिसाब से वो उन्होंने सारा वीडियो कॉल की, ऑफिस दिखाया, ऑफिस में ऑफिसर बैठा है, पीछे फ्लैग, ये वो इनकम्बेंसी वोट सारा लगा और जिसमें सारा पता लगता है भी एक ऑफिस की वीडियो है। तो उस तरीके से इन्होंने उस हरासमेंट को भी हमें ना आए तो उन्होंने ये इनको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। बट उनके साथ साथ ही उन्होंने हमारे को भी इस बात की इत्तला दी जिस पे हमने कार्रवाई की और दोषियों को पकड़ने में कामयाब हुए। डॉक्टर रुचिका टंडन लखनऊ PGI में डॉक्टर हैं। 1 अगस्त को सुबह उनके फोन पर कॉल आती है और कहा जाता है कि हम ट्राई से बोल रहे हैं। पुलिस ने आपका फोन बंद करने के निर्देश दिए हैं क्योंकि मुंबई में आपके नंबर के खिलाफ 22 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इस नंबर से लोगों को उत्पीड़न के मैसेज भेजे जा रहे हैं। डॉक्टर टंडन कहती हैं हमने किसी को मैसेज नहीं भेजा और जवाब में कहा जाता है कि आप हमारे IPS अधिकारी से बात कर लीजिए। फर्जी अधिकारी कहता है कि आपके खाते में 7 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आपको तत्काल अरेस्ट करने के आदेश हैं। अब आप कहीं भी जा नहीं सकती हैं, किसी से बात नहीं कर सकती हैं। हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। आप जांच होने तक इसकी जानकारी किसी को नहीं दे सकती हैं, वरना 3 से 5 साल तक की जेल हो जाएगी। डॉक्टर टंडन के मोबाइल से व्हाट्सएप और स्काइप ऐप डाउनलोड करवाया जाता है
और 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट पर रखा जाता है और 7 अलग अलग खातों में 2,81,00,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए जाते हैं। अधिकारियों का पूरा पैनल कोर्ट में बैठा हुआ था और कहा कि अपने सभी पैसों को सरकारी अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। अगर जांच में पाया जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है तो पैसा आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा। इन ठगों के वीडियो स्क्रीन पर सीबीआई का लोगो लगा था और सभी ने अपने आईडी कार्ड भी दिखाए थे। अब आप दूसरा केस सुनिए। 17 सितंबर को बेंगलुरु में काम करने वाली महिला के पास फोन कॉल आया और कहा कि मैं फेडेक्स कोरियर सर्विस से बोल रहा हूं। बोला गया कि आपका आधार कार्ड नंबर एक प्रतिबंधित ड्रग्स MDMA को भेजने में इस्तेमाल किया गया है। महिला से स्काइप से बात करने को कहा गया और फर्जी डीसीपी मुंबई पुलिस मिलिंद भराम्बे से बात कराई। इस व्यक्ति ने महिला से कहा कि आपके आधार नंबर का इस्तेमाल देश और विदेश में 9.7 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है। इस पैसे का उपयोग ड्रग्स को आदान प्रदान और आतंकियों को फंडिंग के लिए किया गया है और महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। कहा गया कि ये बात आप किसी को न बताएं, नहीं तो 3 से 5 साल की जेल हो जाएगी। इसके बाद फोन पर दोबारा आदमी आया और खुद को आरबीआई का अधिकारी बताया और कहा कि उन्हें महिला का बैंक खाता चेक करना है। इसके लिए महिला से अकाउंट के बारे में सारी डिटेल ठगों ने ले लिया और ऐप से 50 लाख का लोन का अप्लाई कर दिया गया और कुछ देर बाद 49,92,000 महिला के खाते में आ गया। ठगों ने तुरंत पैसा को अपने खातों में ट्रांसफर कर लिया और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। 10 घंटों तक डिजिटल अरेस्ट रखने के बाद महिला को के खाते से 51 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। इस तरह से लोगों को फोन पर बंधक बनाने को डिजिटल अरेस्ट कहते हैं और भी हजारों प्रकार से लोगों को चूना लगाया जा रहा है और ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट को कैसे अंजाम दिया जाता है, जानिए इसको। पहला है न्यूड कॉल। वीडियो कॉल की तरफ निर्वस्त्र महिला की तस्वीर होती है। जैसे ही वीडियो कॉल उठाया जाता है, व्यक्ति का निर्वस्त्र महिला के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है और धमकी दी जाती है कि पैसा भेजो, नहीं तो फोटो वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। दूसरा है पार्सल का जिक्र किया जाता है। लोगों को कहा जाता है कि उनका पार्सल आया है या उन्होंने किसी को पार्सल भेजा है जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने पकड़ लिया है। जांच होगी जिसके लिए बैंक अकाउंट की जांच की जाएगी। इसी कथित जांच के दौरान अकाउंट से पैसा उड़ा दिया जाता है। तीसरा है संबंधियों का जिक्र कर लोगों को कहा जाता है उनके किसी परिवार या रिश्तेदार या दोस्त को किसी संगीन अपराध में अरेस्ट कर लिया गया है या बताया जाता है कि संबंधियों का दुर्घटना हो गया है या वो किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। कहा जाता है कि पैसा दीजिए तो संबंधियों की मदद की जाएगी। चौथा तरीका है अफसर होने का ढोंग करके अपराधी पुलिस या कोई अफसर बनकर वीडियो कॉल पर आता है और बोलता है कि आपके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और उस केस को क्लोज करने के लिए पैसे लगेंगे। इसमें अपराधी पुलिस और अफसरों की वर्दी पहने होते हैं। पुलिस थाने कोर्ट के रूप में IB, CBI, ED के फर्जी दफ्तर का सेटअप दिखाकर बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं ठगी का यह सिस्टम काम कैसे करता है। पहले स्टेज में बैठे लोग फर्जी दस्तावेजों के जरिए उस सिम कार्ड का इंतजाम करते हैं जिसके जरिए ठगी के काम को अंजाम दिया जाता है। दूसरे स्टेज के लोगों का ग्रुप होता है जो बैंक अकाउंट ऑपरेट करते हैं। ये लोग गरीबों मजदूरों को बेवकूफ बनाकर उन्हें लालच देकर उनके बचत खातों का मोबाइल नंबर बदलकर अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठग अधिकतर उन्हीं खातों को टारगेट करते हैं जो जीरो बैलेंस का खाता खुला होता है। तीसरे लेवल के लोग फर्जी फोन नंबर और अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करके ठगी को अंजाम देते हैं और ये लोग पीड़ित व्यक्ति को डराकर पैसा जमा करवा देते हैं तो इनके खाते से दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफर कर लिया जाता है। इससे लेन देन की इतनी लेयर बन जाती है कि पैसे को ट्रेस कर पाना लगभग नामुमकिन होता है। उसके बाद चौथा लेयर के ग्रुप के लोग ये सभी लोगों के बॉस होते हैं। ये लोग देश के बाहर बैठकर अन्य देशों से स्कैम का रैकेट चलाते हैं और यही लोग देश के बाहर बैठकर सभी ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। इंडिया टुडे पत्रिका के मुताबिक भारत के कुछ राज्यों में इन साइबर ठगों के छोटे छोटे हब हैं। लगभग देश के अधिकतर मुख्य शहरों में इनके अड्डे बने हुए हैं। ये साइबर ठग कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम,
से ये अपना साइबर ठगों का गिरोह चला रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 से मई 2024 तक 73,138 भारतीय कंबोडिया, थाईलैंड या म्यांमार गए, लेकिन इनमें से 29,466 भारतीय अभी तक वापस नहीं आए। जो लोग वापस नहीं आए ये लोग विजिटर वीजा पर गए थे। उनमें से 50% से अधिक 20 से 39 साल आयु के लोग हैं। गृह मंत्रालय के ब्यूरो के डेटा के अनुसार ये लोग जो वापस नहीं आए उनमें कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार में साइबर स्लेवरी कराई जा रही है। इनसे जबरन साइबर फ्रॉड कराया जा रहा है। इनकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक पैनल भी गठित किया है। सुनिए आप लोग साइबर ठगी के बारे में क्या बता रहे हैं। तो पिछले 4-5 साल से एक बात कई बार ये संज्ञान में आ रही है कि भारत से और साउथ एशिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से कई लोगों को एक अच्छी आईटी नौकरी का झांसा देकर थाईलैंड, कंबोडिया ले आया जाता है। बाद में कंबोडिया पहुंचने के बाद उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं। शुरू में उन्हें आईटी नौकरी के का बहाना, कुछ देरी हो रही है, सब बहाना झांसा देकर तो वहां पे उन्हें कहीं पे टिकाया जाता है इंटरव्यू के बहाने। उसके बाद जो असल काम होता है, एक बार उनके जब पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं उसके बाद उनसे साइबर ठगी कराई जाती है। और स्लेवरी इसलिए कहा जा रहा है कि ये लोग जो है, ये लोग कोई प्रोफेशनल ठग नहीं है, ये बेचारे साधारण आईटी नौकरी करने गए थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने। और वहां पर चूंकि उनको आईटी का नॉलेज है, ज्यादातर लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, तो उन्हें बैंकिंग सिस्टम की, टेक्नोलॉजीज की समझ है, कंप्यूटर्स की समझ है, मोबाइल की समझ है। तो उनको जोर जबरदस्ती उनसे जो है ये ओटीपी फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट के स्कैम, ये सब चीजें उनसे करवाई जाती है। तो एक तो कारण ये है क्योंकि भारत में कई लोग नौकरी की तलाश में थोड़ा पैसा उनको ज्यादा देकर, लालच देकर, झूठे ऑफर लेटर देकर उनको ले जाया जाता है। और दूसरा, चूंकि भारत एक बहुत बड़ा डिजिटल मार्केट है इस तरह के स्कैम करने का, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके पास ऐसे लोग जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल पाए, अन्य भारतीय भाषाएं नहीं बोल पाए। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, इसके अंदर जो संख्या है वो हजारों के अंदर है। और ये वो लोग हैं जिनसे आप मोबाइल छीन लिए गए हैं, पासपोर्ट छीन लिए गए हैं, लिटरली उनको एक दासत्व की तरह उनसे काम कराया जा रहा है। और हमारी कई बार एम्बेसीज को, सरकार को पता भी नहीं कितने हजारों लोग वहां पर काम कर रहे हैं। ध्यान रखिए, साइबर ठगी के जरिए पैसा लूटना एक अपराध है। कानून में साइबर अरेस्ट जैसा कोई प्रावधान नहीं है। कोई आपको ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकता है। यही नहीं, और भी हजारों तरीके होते हैं साइबर ठगी को अंजाम देने के लिए। अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो गया है तो आप तुरंत अपने नजदीकी पुलिस थाने में कंप्लेंट दर्ज कराइए ताकि पैसे को रिकवर किया जा सके। पुलिस इनके जरिए बेकसूर लोगों तक पहुंच पाती है जिनके आईडी प्रूफ चोरी करके या डुप्लीकेट करके इस्तेमाल किए गए होते हैं। इसीलिए यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करके, ताकि सभी लोग सावधान रहें, इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। जय हिंद दोस्तों।